नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल एक्सरसाइज 1.4 के 6 प्रश्न हल किए थे। आज हम इसके शेष प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इस एक्सरसाइज का 7वां प्रश्न, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d एंड c इंटरसेक्शन d ज्ञात करना है। इसमें इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। समुच्चय a एक प्राकृत संख्या है तो होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। समुच्चय A का रोस्टर रूप ये होगा। इसी प्रकार समुच्चय B का रोस्टर रूप एक सम प्राकृत संख्या है तो सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसी प्रकार C का रोस्टर रूप एक विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5 एंड सो ऑन। एक अभाज्य संख्या तो b बराबर 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये 4 समुच्चय हैं। इनके लिए a इंटरसेक्शन b, पहला पार्ट देखते हैं। a इंटरसेक्शन b, a और b समुच्चय के अंदर जो कॉमन है वो लिखे जाएंगे। समुच्चय A के अंदर 2 दोनों में कॉमन है। इसी प्रकार इसके बाद में 3 के बाद में 4 दोनों में कॉमन आएगा। इसी प्रकार आगे चल करके 6 कॉमन आएगा। इस प्रकार से अर्थात 2, 4, 6 एंड सो ऑन ये आएगा। अर्थात A इंटरसेक्शन B, A और B समुच्चय के कॉमन तो 2, 4, 6 ये एंड सो ऑन एलिमेंट आएंगे। अर्थात A इंटरसेक्शन B B के बराबर होगा। A इंटरसेक्शन C ज्ञात करें। A इंटरसेक्शन C अर्थात A का और C का इंटरसेक्शन, A और C में जो कॉमन है वो एलिमेंट लेके जाएंगे। 1 दोनों के अंदर है, 3 दोनों में है। इसके बाद में यहाँ पर 4 के बाद में 5 आएगा, इसमें भी 5 है तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अर्थात ये C के बराबर प्राप्त हो रहा है तो A इंटरसेक्शन C के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट A इंटरसेक्शन D, A का D के साथ इंटरसेक्शन कराएं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 एलिमेंट आएगा। इस प्रकार A इंटरसेक्शन D, A और D में कॉमन 2, 3, 5 एंड सो ऑन ये आएगा। अर्थात ये समुच्चय B के बराबर ही होगा। अतः A इंटरसेक्शन B के बराबर, A इंटरसेक्शन C के बराबर तथा A इंटरसेक्शन D के बराबर होगा। इसका चौथा पार्ट देखें। B का C के साथ इंटरसेक्शन, समुच्चय B 2, 4, 6 एंड सो ऑन है, सम संख्याएं हैं। C में 1, 3, 5 विषम संख्याएं हैं। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अतः B इंटरसेक्शन C जो है
वो रिक्त समुच्चय आएगा, अर्थात बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई आएगा। इसका पांचवा पार्ट देखें, बी इंटरसेक्शन डी, बी का डी के साथ इंटरसेक्शन कराएं तो बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, अर्थात बी के अंदर 2 है, इसमें भी 2 है, इसके बाद में अभाज्य संख्याओं में केवल विषम संख्याएं होती है 2 के बाद में, इसमें केवल बाकी सम संख्याएं रह गई, अर्थात दोनों में कॉमन केवल 2 आ रहा है। तो बी और डी का इंटरसेक्शन एकल समुच्चय होगा जिसमें केवल 2 एलिमेंट होगा, अर्थात बी और डी का इंटरसेक्शन ये समुच्चय होगा। इसका छठा पार्ट, सी और डी का इंटरसेक्शन, सेट सी और डी, सी और डी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इसमें देखें तो इसमें 3 एलिमेंट है, 3 इसमें भी है, इसके बाद में इसमें 5 एलिमेंट है, 5 इसमें भी है, तो इस प्रकार से 3 5, इसके बाद में इसमें 7 आ रहा है तो 7 इसमें भी आएगा, इस प्रकार से आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्याएं जो विषम है, विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। तो C इंटरसेक्शन D को हम लिख सकते हैं x such that x एक विषम अभाज्य संख्या है, अर्थात B और D के अंदर 2 को छोड़ते हुए बाकी सारे एलिमेंट 3 5 7 11 इस प्रकार से ये कॉमन आएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं x such that x एक विषम अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? पहला दिया है 1 2 3 4 एलिमेंट हैं तथा इसका दूसरा युग्म x such that x एक प्राकृत संख्या है और x 4 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है जिसमें पहला समुच्चय a e i o u तथा दूसरा समुच्चय में c d e f एलिमेंट है। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट x such that x एक समपूर्णांक है और दूसरा युग्म इसका x such that x एक विषम पूर्णांक है। इनको असंयुक्त छांटने हैं इनमें। तो ऐसे 2 समुच्चय जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय हो, वे असंयुक्त कहलाते हैं। तो ऐसे युग्म छांटने हैं जिनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय हो। तो पहला पार्ट करते हैं। इस समुच्चय को मैं ए समुच्चय नाम देता हूं, 1 2 3 और 4। इस समुच्चय को मैं बी नाम देता हूं। तो समुच्चय बी एक प्राकृत संख्या है जो 4 से लेकर के 6 तक है, अर्थात x का मान 4 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर है। तो बी में 3 एलिमेंट 4 5 और 6 होंगे। इसका a इंटरसेक्शन b ज्ञात करें। तो a इंटरसेक्शन b के बराबर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे। इसमें 4 एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी 4 एलिमेंट आ रहा है, अर्थात दोनों में कॉमन एक एलिमेंट है 4, अर्थात एकल समुच्चय जिसके अंदर एलिमेंट 4 है ये वाला समुच्चय होगा। अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है, अर्थात असंयुक्त नहीं होगा। असंयुक्त नहीं है। सेकंड पार्ट देखें। इसको समुच्चय ए लिख रहा हूं, इसको समुच्चय बी लिख रहा हूं, सी डी ई एफ। इन दोनों में कॉमन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में ई एलिमेंट दोनों के अंदर है,
अर्थात दोनों में कॉमन है ई, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी एकल समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः असंयुक्त नहीं है। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट ज्ञात करें। x सच दैट x एक समपूर्णांक है, तो इसको ए समुच्चय लिखें तो समपूर्णांक 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और समुच्चय b x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें तो देखें इनमें क्या कॉमन है, तो देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें विषम संख्याएं हैं और इसमें सम संख्याएं हैं, अर्थात दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अतः यह रिक्त समुच्चय होगा। दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर रिक्त समुच्चय होता है तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, अर्थात यह असंयुक्त है। अतः 8वें क्वेश्चन के अंदर तीसरा पार्ट जो है वो असंयुक्त युग्म का उदाहरण है और फर्स्ट और सेकंड जो है वो असंयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 9, यदि समुच्चय ए जिसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 एलिमेंट हैं, समुच्चय बी में 4, 8, 12, 16 और 20 एलिमेंट हैं, समुच्चय सी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 अवयव हैं, इसी प्रकार डी में 5, 10, 15 और 20 अवयव हैं, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इनको ज्ञात करना है, अर्थात इसका फर्स्ट पार्ट देखें a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब समुच्चय ए में से b के अवयवों को हटाया जाए, अर्थात a माइनस बी का मतलब होता है x सच दैट x एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, अर्थात a के अवयवों में से b के अवयवों को हटाया जाएगा। तो a के अवयव लिखें और जो b में है उनको हटा दें। इसमें 3 उसमें नहीं है तो 3 लिखें, 3 के बाद में 6 उसमें नहीं है, 6 के बाद में 9 बी में नहीं है, 9 के बाद में 12 उसमें है तो 12 को हटा देंगे। उसके बाद में 15 बी में नहीं है, 15 के बाद में 18 भी बी में नहीं है, 18 के बाद 21 भी बी में नहीं है, अर्थात ए के अवयव लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है वो, अर्थात दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दिया जाएगा, तो a माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट a माइनस सी, अर्थात a में से c के अवयवों को हटाया जाए, अर्थात a और c में जो कॉमन है उनको नहीं लिखा जाएगा। तो इनमें कॉमन देख लेते हैं अपने क्या है। दोनों के अंदर कॉमन 6 है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, और 12 है, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, और 12 के बाद में कोई अवयव इसके कॉमन नहीं है, अर्थात कहने का मतलब a माइनस बी के अंदर 3, 9, 15, 18 और 21 एलिमेंट आएंगे। 3, 9, 15, 18 और 21, अर्थात a के एलिमेंट लिखे जाएंगे और c के एलिमेंट को हटा दिया जाएगा। जो a और c में कॉमन है उनको नहीं लिखा जाएगा। ये a माइनस सी प्राप्त हो गया। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट a माइनस डी, अर्थात a के एलिमेंट लिखें उनमें से d के एलिमेंट को हटा दें। तो a के एलिमेंट यहाँ 3 इसमें नहीं है, 3 के बाद में 6 भी इसमें नहीं है, 6 के बाद में 9 इसमें नहीं है, 9 के बाद में 12 भी डी में नहीं है,
12 के बाद में 15, 15 डी में है, अतः हटा देंगे। 15 के बाद में 18, 18 डी में नहीं है। इसी प्रकार 21, 20 में नहीं है, अर्थात ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखा जाएगा। इसमें 15 और इसमें 15, दोनों में 15 कॉमन है, अर्थात इसमें 15 नहीं आएगा, बाकी ए के एलिमेंट आएंगे, अर्थात ए माइनस डी का मान ये होगा। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट, बी माइनस ए ज्ञात करना है। बी में से ए को घटाना है, अर्थात बी के एलिमेंट लिखें, इसमें से ए के एलिमेंट को हटा दें, अर्थात बी के एलिमेंट 4, 4 ए में नहीं है, 4 के बाद में 8, 8 ए में नहीं है, 8 के बाद में 12, 12 ए में है, इसको हटा देंगे। 12 के बाद में 16, 16 ए में नहीं है, और 20 भी ए में नहीं है, अर्थात बी माइनस ए बराबर ये सेट होगा। इसी प्रकार इसका पांचवा पार्ट, सी माइनस ए। सी माइनस ए का मतलब सी के एलिमेंट लिखें और जो ए में है उनको हटाया जाएगा, तो सी के एलिमेंट लिखें। सी में 2 के बाद सी में 4 है, 4 इसमें नहीं है तो 4 लिखें। 4 के बाद में सी में 6 है, 6 इसमें आ रहा है तो 6 ना लिखें। 6 के बाद में 8, 8 इसमें नहीं है तो 8 लिखा जाएगा। उसके बाद में 10, 10 ए में नहीं है। 10 के बाद में 12, 12 इसमें है। 12 के बाद में 14, 14 इसमें नहीं है तो लिखा जाएगा। 14 के बाद में 16, 16 इसमें नहीं है तो लिखा जाएगा। अर्थात ए और सी के अंदर 6 और 12 दो कॉमन है, इनको हटा देंगे। बाकी सी माइनस ए में 2, 4, 8, 10, 14 और 16 एलिमेंट आएंगे। ये आ जाएगा सी माइनस ए का मान। इसी प्रकार छठा पार्ट, डी माइनस ए। डी माइनस ए ज्ञात करने के लिए डी के एलिमेंट लिखें और जो ए में है उनको हटा दें। तो डी में से ए के एलिमेंट हटाएंगे तो इसमें 5 लिखें, 5 ए में नहीं है। 5 के बाद में 10 लिखें, 10 ए में नहीं है। 10 के बाद 15, 15 ए में है, अर्थात कॉमन एलिमेंट हटा देंगे। इसके बाद में 20, तो डी माइनस ए का मान, डी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, अर्थात दोनों में कॉमन नहीं है, तो डी माइनस ए में 5, 10 और 20 आएगा। 15 दोनों के अंदर है इसलिए हटा दिया इसको। तो डी माइनस ए में 5, 10, 15, 5, 10 और 20 ये एलिमेंट आएंगे। इसका सातवां पार्ट, बी माइनस सी। बी माइनस सी यानी बी के एलिमेंट लिखें, सी के एलिमेंट हटा दें। तो यहाँ से लिखना शुरू करें। 4, 4 सी में आ रहा है तो 4 नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद में 8, 8 20 में आ रहा है, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद में 12, 12 20 में आ रहा है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 12 के बाद में 16, 16 भी सी में आ रहा है, नहीं लिखा जाएगा। 16 के बाद में 20, 20 सी में नहीं है, अर्थात ये लिखा जाएगा। अर्थात b माइनस सी के लिए b और c में देखो 4, 8, 12 और 16 ये एलिमेंट कॉमन है। 4, 8, 12 और 16, अतः इतने एलिमेंट को हटा दिया मैंने, केवल बचा है अपने पास 20। तो b माइनस सी अर्थात b के एलिमेंट में से c के एलिमेंट को हटा देंगे तो एकल अवयव जिसमें 20 एलिमेंट है ये बड़ा समुच्चय बनेगा। आठवां देखें, b माइनस डी। b में से d को घटाएं, ये b सेट है, इसमें से d को घटाएं। इन दोनों में कॉमन देख लें। कॉमन 5, 10, 15 और 20, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 20 कॉमन आ रहा है, सॉरी, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है। तो b के एलिमेंट लिखें और d के एलिमेंट को हटा देंगे, 20 को हटा देंगे तो अपने पास बचेगा 4, 8, 12 और 16। अर्थात b के वो एलिमेंट जो d में नहीं है, अर्थात d में 20 था उसको हटा दिया हमने, तो 4, 8, 12 और 16
बी माइनस डी का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 9वां पार्ट, 9वें पार्ट में कह रहा है सी माइनस बी। तो सी के एलिमेंट लिखें और जो बी में है उनको हटा देंगे। तो सी माइनस बी, ये सी है और ये बी है, दोनों में जो कॉमन है उनको हटा देंगे। बाकी एलिमेंट लिखेंगे किसके, सी के। तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 10 आएगा, 10 के बाद में 14 आएगा। तो c माइनस बी बराबर 2, 6, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 बी में आ गया। उसके बाद में 6 के बाद में 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 बी में है। उसके बाद में 10 के बाद में 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 बी में आ गया। 12 के बाद में 14 और 14 के बाद में 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 बी में आ गया। अर्थात ये आएंगे 2, 6, 10 और 14 सी माइनस बी, यानी सी के एलिमेंट लिखें, उनमें से जो बी में है उनको हटा देंगे। अर्थात ये 4, 8 और 12 और 16 ये हटा दिए हमने। तो हमारे पास 2, 6, 10 और 14 प्राप्त हो जाएगा। ये 10वां पार्ट। 10वां पार्ट कह रहा है डी माइनस बी। डी के एलिमेंट लिखें और जो बी में है उनको हटा दें। डी के एलिमेंट 5, 10, 15 और 20 और बी के अंदर इसका 20 एलिमेंट है, तो 20 को हटा देंगे तो बाकी बचेगा अपने पास 5, 10 और 15। 5, 10 और 15। अर्थात डी के वो एलिमेंट लिखें जो बी में नहीं है। तो ये 20 बी में आ रहा है तो 20 को हटा दिया तो बाकी एलिमेंट 5, 10 और 15 अपने पास बचे रह गए। इसके बाद में इसका 11वां पार्ट। 11वां पार्ट कह रहा है सी माइनस डी, यानी सी के एलिमेंट लिखें और जो डी में आ रहे हैं उनको हटा दें। तो सी के एलिमेंट ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो सी के एलिमेंट लिखे जाएंगे और डी के हटा देंगे। तो डी में और सी में कॉमन केवल 10 आ रहा है तो 10 को इसमें से हटा देंगे। बाकी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। 10 नहीं लिखा जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। 10 क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ये डी के अंदर भी है। अर्थात सी में से डी के एलिमेंट को हटाएंगे तो इसमें 10 एलिमेंट आ रहा है, इसको हमने हटा दिया तो ये सी माइनस डी प्राप्त हो जाएगा। 12वां पार्ट देखें। 12वां पार्ट है डी माइनस सी। अर्थात डी के एलिमेंट लिखें और उसमें से सी के एलिमेंट को हटा दें। अर्थात हमने अभी देखा था कि डी और सी के अंदर 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इस 10 को हटा देंगे। अर्थात डी के एलिमेंट लिख देंगे जिसमें से 10 नहीं होगा, अर्थात 10 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5, 15 और 20। अर्थात डी माइनस सी जो है वो 5, 15 और 20 वाला सेट होगा। अर्थात डी माइनस सी बराबर 5, 15 और 20। दसवां प्रश्न, यदि समुच्चय X जिसमें A, B, C, D एलिमेंट और समुच्चय Y जिसमें 4 एलिमेंट F, B, D, G, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। X माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका पहला पार्ट देखते हैं, x माइनस वाई। अर्थात सेट X के एलिमेंट लिखे जाएंगे, उसमें से Y के एलिमेंट को हटा देंगे तो देखें तो A लिखा जाएगा क्योंकि A उसमें नहीं है, B नहीं लिखा जाएगा क्योंकि B इसमें है, इसको हटा देंगे। C लिखा जाएगा क्योंकि C इसमें नहीं है और D नहीं लिखा जाएगा क्योंकि D इसमें है। अर्थात दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे तो इसमें B दोनों में कॉमन है और D भी दोनों में कॉमन है, इन दोनों एलिमेंट को हटा देंगे। बाकी A के इसके X के एलिमेंट लिखेंगे तो अपने पास बचेगा A और C। अर्थात x माइनस वाई A और C एलिमेंट वाला सेट होगा।
इसी प्रकार y माइनस एक्स की बात करें तो y के एलिमेंट लिखे जाएंगे और x के एलिमेंट को हटा दिया जाएगा, अर्थात जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखे जाएंगे और जो कॉमन के अलावा एलिमेंट है f और g वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ रहेगा अपने पास f और g, अर्थात इसमें से x के एलिमेंट हटा देंगे, y के एलिमेंट लिखेंगे, x के एलिमेंट हटा देंगे तो b और d हट गए तो f और g बच जाएंगे अपने पास। तीसरा x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे। तो b और d दोनों के अंदर कॉमन है, b और d दोनों के अंदर है अतः कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट लिखें b और d, अर्थात x इंटरसेक्शन y बराबर ये सेट होगा। प्रश्न नंबर 11, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। चूंकि r यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसमें से q अर्थात परिमेय संख्याओं को हटा देंगे तो अपरिमेय संख्याएं बचेंगी, अर्थात r माइनस q के बराबर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, संख्याओं का समुच्चय होगा, क्योंकि r जो है वो परिमेय और अपरिमेय का योग होती है, इसमें से परिमेय संख्याओं को हटा देंगे तो अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। प्रश्न नंबर 12, बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये 4 समुच्चय युग्म दिए गए हैं, ये असंयुक्त हैं या नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका पहला पार्ट देखें, इसके समुच्चय युग्म में पहले को मैं a मान रहा हूँ, 2 3 4 और 5 तथा सेट b 3 6 वाले को मान रहा हूँ। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात करें। असंयुक्त समुच्चय a इंटरसेक्शन b बराबर 5 होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करें। अगर रिक्त समुच्चय आता है तो असंयुक्त है, अन्यथा असंयुक्त नहीं होगा। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात करें। a इंटरसेक्शन b ज्ञात करने के लिए दोनों में कॉमन देखें क्या है। इन दोनों सेट के अंदर 3 एलिमेंट कॉमन हैं, अर्थात a इंटरसेक्शन b बराबर एक एलिमेंट 3 वाला सेट आएगा, अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः ये असत्य कथन हो गया। क्योंकि पहले में ये कह रहा है ये सेट और ये सेट असंयुक्त हैं। असंयुक्त तब होते जब इसमें रिक्त समुच्चय के बराबर होता, ये रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है, अतः असत्य कथन है। इसका सेकंड पार्ट देखें, समुच्चय ए इसको बना रहा हूँ, ए ई आई ओ यू तथा बी ए बी सी डी, इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करें। दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन ए है और ए के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात एक एलिमेंट है कॉमन। कहने का मतलब यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः यह भी असत्य कथन होगा। इसका थर्ड पार्ट देखें, इसको मैं ए सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर 2 6 10 और 14 एलिमेंट हैं तथा बी सेट के अंदर 3 7 और 11 15 एलिमेंट हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करें। ए और बी के अंदर कॉमन देखें तो ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ये यहाँ 3 है। ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी के बराबर 5 होगा।
अतः यह असंयुक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ रहा है, अतः ये सत्य कथन है। इसका चौथा पार्ट देखें। ए के बराबर 2, 6 और 10 ये एलिमेंट हैं, तथा सेट बी के अंदर 3, 7 और 11 एलिमेंट हैं। इन दोनों में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी रिक्त समुच्चय आएगा, अतः यह भी असंयुक्त समुच्चय होगा, अतः ये सत्य कथन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 12 के अंदर पहला और दूसरा असत्य कथन है और तीसरा और चौथा सत्य कथन के उदाहरण है। धन्यवाद। देखते रहिए मेगा माइंड ई क्लासेस। आपके लिए मैं रोज़ाना नए नए लेसन तैयार करता रहूँगा।